अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक 1 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है द बलून मैन और एमएसईएस लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं हूं फर्रुख। कोशिश करेंगे कि आपको ये लेसन भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए और इसके क्वेश्चन आंसर्स आप खुद से कर सकें। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। द बलून मैन, गुब्बारे वाला। दिस इज द बलून मैन, ये गुब्बारे वाला है। ही हैज़ मैनी बलून्स। अच्छा, इसको यूँ नहीं कहेंगे ये गुब्बारे वाला आदमी है, ठीक है? गुब्बारे वाला होना काफ़ी है मैन की एक्सप्लेनेशन के लिए। सो दिस इज़ द बलून मैन, ये गुब्बारे वाला है। ही हैज़ मैनी बलून्स, उसके पास बहुत से गुब्बारे हैं। सम आर स्मॉल एंड सम आर बिग, कुछ बड़े कुछ छोटे हैं और कुछ बड़े। सम आर लॉन्ग सम आर थिन, कुछ लंबे हैं कुछ पतले हैं। सम आर थिक, और कुछ मोटे मोटे से हैं। सम आर वेरी बिग सम आर ह्यूज, कुछ बहुत बड़े हैं और कुछ तो बहुत ही बड़े हैं। ठीक है, ह्यूज का मतलब बहुत बड़े। आसिफ, तारा एंड सना आर लुकिंग एट द बलून मैन। आसिफ, तारा और सना देख रहे हैं बलून मैन की तरफ, यानी गुब्बारे वाले की तरफ। द बलून मैन गिव्स आसिफ अ बलून, गुब्बारे वाला आसिफ को एक बलून देता है। ही गिव्स तारा अ बलून, वो तारा को एक बलून देता है, एक गुब्बारा देता है। ही गिव्स सना अ बलून, वो सना को एक गुब्बारा देता है। माई बलून इज रेड सेज आसिफ, आसिफ कहता है मेरा गुब्बारा लाल है। माई बलून इज ब्लू सेज तारा, मेरा गुब्बारा नीला है, तारा कहती है। माई बलून इज ग्रीन सेज सना, मेरा गुब्बारा तो हरा है, सना कहती है। I will make something for you, says the balloon man. मैं तुम्हारे लिए कोई चीज़ बनाऊंगा, गुब्बारे वाला कहता है। He takes a red balloon from Asif. He takes a blue balloon from Tara. He takes a green balloon from Sana. वो आसिफ से लाल गुब्बारा ले लेता है, वो तारा से नीला गुब्बारा ले लेता है, वो सना से हरा गुब्बारा ले लेता है। Count to 10, the balloon man tells the children. अब 10 तक गिनती गिनो, गुब्बारे वाला बच्चों से कहता है। क्या होगा भाई, क्या होगा? 10 तक गिनती के बाद क्या होगा? द बलून मैन टर्न्स हिज बैक, बलून मैन पीछे मुड़ जाता है। टर्न्स हिज बैक मतलब पीछे मुड़ जाना, पीछे मुड़ जाता है ताकि बच्चे देख ना सकें वो क्या कर रहा है। ही वर्क्स हार्ड, वो बड़ी मेहनत से काम करता है। द चिल्ड्रन काउंट 1 2 3 4 5, बच्चे गिनते हैं 1 2 3 4 5। आसिफ, तारा एंड सना कैन नॉट सी व्हाट द बलून मैन इज मेकिंग, आसिफ, तारा और सना देख नहीं सकते कि गुब्बारे वाला क्या बना रहा है। 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10। देन द बलून मैन टर्न्स, और फिर गुब्बारे वाला वापस मुड़ता है उनकी तरफ। हो सेज द बलून मैन, लुक एट दिस। तो हो बलून मैन कहता है देखो ये देखो। द बलून मैन शोज देम अ फनी एनिमल, बलून मैन यानी गुब्बारे वाला उनको एक बड़ा मज़ाहिया सा जानवर दिखाता है, बड़ा फनी सा, जिसको देख के हंसी आए। इट इज़ रेड एंड ब्लू एंड ग्रीन, और ये हरा और लाल और नीला और हरा है। यू आर क्लेवर बलून मैन सेज आसिफ, तुम तो बड़े चालाक हो गुब्बारे वाले, आसिफ कहता है। यस यू आर वेरी क्लेवर से सारा, हाँ तुम तो बहुत चालाक बहुत होशियार हो, तारा कहती है। कैन यू मेक 2 मोर, क्या तुम 2 और बना सकते हो, से सना, सना कहती है। द बलून मैन लाफ्स, बलून मैन यानी गुब्बारे वाला हंसने लगता है। क्यों भाई उसने 2 और क्यों मांगे? क्योंकि इन तीनों के बलून्स को मिला के तो उसने एक बना दिया। अब बाकी 2 बच्चों के पास तो खिलौना नहीं बचा, तो बाकी 2 बच्चे कह रहे हैं भाई हमें भी बना दो। और देखें इस तस्वीर में गौर से देखें, ये आसिफ को शायद टांग में कुछ मसला है जो उसने जो है वो बैसाखी भी पकड़ी हुई है ना। तो जनाब यहाँ पे लेसन कंप्लीट हुआ और बलून मैन यानी गुब्बारे वाले के बारे में हमने जाना। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स को, और हमेशा की तरह मैं कहूँगा कि क्वेश्चन आंसर्स तो आप लोग खुद करेंगे। मैं क्वेश्चंस अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, आप जो है उसकी एक्सप्लेनेशन को सुनिएगा, फिर वीडियो को पॉज करके उसका आंसर लिखिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा।
जब आप क्वेश्चंस के आंसर्स खुद लिखेंगे तो सारे टीचर्स भी बहुत खुश होंगे, पेरेंट्स भी बहुत खुश होंगे कि अरे वाह! बच्चों ने खुद से जवाब लिख लिए। और एग्ज़ाम में भी आपको बड़ी आसानी होगी क्योंकि जब जवाब खुद लिखते हैं तो याद भी ज़्यादा रहते हैं, ठीक है? तो फिर याद करके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। डिस्क्राइब द बलून्स व्हिच द बलून मैन हैड। ज़रा बताइए उन गुब्बारों के बारे में जो गुब्बारे वाले के पास थे। तो हम जवाब ऐसे लिखेंगे द बलून मैन हैड। अच्छा, जवाब में जब शुरू करते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। द बलून मैन हैड, बलून मैन के पास थे यानी गुब्बारे वाले के पास थे। अब कौन-कौन से बलून्स थे ये सारी बात लिखी हुई है यहाँ पे देखिए आप। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस की थी। कौन-कौन से थे? अच्छा और पीछे थी, ये रही। तो हम लिखेंगे बलून मैन हैड मैनी बलून्स, बहुत सारे बलून्स थे। कौन-कौन से? सम स्मॉल, सम बिग। तो सम हटा दें, बार-बार लगेगा। तो स्मॉल, बिग, लॉन्ग, थिक, थिन, है ना? बिग एंड ह्यूज, ये सारे अल्फाज निकाल लीजिएगा। कौन-कौन से? स्मॉल, बिग, लॉन्ग, थिन, थिक, बिग एंड ह्यूज। अब ये बात आप यहाँ पे लिख दें, हमने देख लिया कौन-कौन से बलून थे। तो द बलून मैन हैड स्मॉल, बिग, वो सारी बातें जो हमने देखी वहाँ लिखें और फिर आखिर में लिख दीजिएगा बलून्स। ठीक है, तो पता चल जाएगा ये सारी तरह के बलून्स थे उसके पास। आप इसका जवाब लिख लीजिए वीडियो पॉज़ करके, फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हू इज़ लुकिंग एट द बलून मैन? जो गुब्बारे वाला है उसको कौन देख रहा है? देखिए ज़रा, वापस चलते हैं, देखते हैं उसको कौन देख रहा है। ये ये देखें, ये 3 बच्चे बलून मैन को देख रहे हैं, गुब्बारे वाले को देख रहे हैं, आसिफ, तारा और सना। तो बहुत आसान हो गया, तो जवाब ही बहुत ही आसान हो गया, तो पूरा जवाब लिखा वही एक तरह से। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ करेंगे हम हू को काट के यहाँ लिखेंगे डैश इज़ लुकिंग एट द बलून मैन और क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। तो डैश में कौन आएगा? उन तीनों बच्चों के नाम आएँगे, ठीक है? तो आप वो तीनों नाम लिख दीजिए, जवाब कंप्लीट हो जाएगा और फिर आगे लिख दीजिएगा इज़ लुकिंग एट द बलून मैन। अच्छा, अब एक मसला है, इज़ नहीं होगा क्योंकि आसिफ वो और तीनों मिलके तो 3 बच्चे बन गए। तो ये इज़ की बजाय क्या बन जाएगा? जब एक से ज़्यादा लोगों के लिए हम इज़ यूज़ करते हैं तो इज़ के बजाय उसको क्या कर देते हैं? आर कर देते हैं। तो डैश, डैश एंड डैश आर लुकिंग एट द बलून मैन। अब बिल्कुल सही हो गया जवाब हमारा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई ना? अब शाबाश, इसको लिखिए वीडियो पॉज़ करके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज़ द मैन मेक? वो आदमी क्या बनाता है? वो क्या बनाता है भई? तो वो द मैन मेक्स। अच्छा, अब सवाल में जब डज़ आता है ना, तो जवाब के अंदर हम अक्सर जो एक्शन वर्ड होता है उसके आगे एस लगा देते हैं। इसके रूल्स हैं पूरे, लेकिन फ़िलहाल आपके समझने के लिए इतना काफ़ी है। द मैन, द का टी कैपिटल किया, द मैन मेक्स, वो आदमी बनाता है। क्या बनाता है? कुछ बड़ा अजीब-सा जानवर बनाता है ना, देखें ये बात पीछे लिखी हुई है। ये एक मज़ाहिया सा जानवर, है ना? तो यही लफ्ज़ यहाँ पे लिख देंगे, मज़ाहिया सा जानवर। मसला क्या है? तो बड़ा आसान हो गया जवाब। द मैन मेक्स और फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा एक मज़ाहिया सा जानवर। पीछे हम देख चुके हैं उसकी इंग्लिश क्या होती है। ठीक है? तो शाबाश, इसका जवाब कंप्लीट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन एंड वेयर डू वी सी बलून्स? हमें कब और कहाँ बलून्स नज़र आते हैं? अब ये सवाल आपसे पूछा है, ये सवाल किताब में से नहीं है, ठीक है? सवाल आपको बताना है कि आपको कब बलून नज़र आते हैं। तो अब आपको जवाब ऐसे लिखना होगा इसका कि आप शुरू करेंगे वी सी बलून्स और फिर आप इसके आगे बताएँगे कहाँ, 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 कहाँ। ठीक है, तो मैं कुछ मिसालें देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं इन द पार्क या आउटसाइड द पार्क गेट या आउटसाइड आवर स्कूल्स गेट या इन इन मैरिज सेरेमनीज़, शादी की तकरीबात में, या आप कह सकते हैं कि एट बर्थडे पार्टीज़, है ना? सालगिरहों के ऊपर, और आप कह सकते हैं एट ईद ओकेजन्स और स्कूल फेयरवेल्स, और कितने सारे नाम ले सकते हैं आप इसकी जगह पे, है ना भाई? अच्छा जी, अब इसका जवाब आपने लिख लिया वीडियो पॉज़ करके, तो हम क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
Why does Sarah ask the balloon man to make 2 more? सारा क्यों कहती है बलून मैन को, गुब्बारे वाले को, कि 2 और बनाओ? तो जवाब कैसे शुरू करेंगे? जैसे कि हमने पहले भी कहा कि डज़ की वजह से एक्शन वर्ड में आमतौर पे एस लग जाता है। तो Sarah asks the balloon man to make 2 more because, क्योंकि, क्यों कहती है वो? अब इसका जवाब मैं थोड़ी-सी मैं आपकी हेल्प करता हूँ कि वो इसलिए कहती है क्योंकि सबके बलून्स मिला के एक ही टॉय बन गया होता है ना? तो बाकी बच्चों के पास बलून नहीं होते। तो बात थोड़ी-सी लंबी हो रही है, तो इसमें मैं आपको थोड़ी-सी हेल्प कर देता हूँ। Sarah asks the balloon man to make 2 more toys because she wants, क्योंकि उसको चाहिए या वो चाहती है कि बलून्स के बलून मिलें। हो, एक एल कम लगा दिया। She wants balloons for all 3 of them. तो वो चाहती है कि उन तीनों को बलून्स मिल जाएं। बिकॉज शी वॉन्ट्स बलून्स फॉर ऑल 3 ऑफ देम। ठीक है, बात समझ में आ गई? जवाब तो आसान सा था, लेकिन चूंकि आपको खुद से लिखना था पूरा जवाब, तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा हेल्प कर दी। सारा आस्क्स द बलून मैन टू मेक 2 मोर बिकॉज शी वॉन्ट्स बलून्स फॉर ऑल 3 ऑफ देम। क्योंकि वो चाहती थी उन तीनों को बलून मिल जाए। ठीक है भाई। ड्रॉ 2 थिंग्स दैट यू कैन मेक यूजिंग कलरफुल बलून्स। अब आपको इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर का गेम नहीं है, इसमें आपने घर बलून्स बनाने हैं और बलून्स की मदद से जो है वो कुछ चीज़ें बनानी हैं। तो वो आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं, जैसे आप कोई जोकर की शक्ल बना सकते हैं। ठीक है, उसमें बलून की मदद से फिर बलून वाले कलर्स कर दीजिएगा उसके अंदर। ठीक है, इस तरह की कोई भी चीज़ आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। कोई बिल्ली बना दें, कोई जोकर बना दें, कोई, तो ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। तो ये तो वैसे ही आप आराम से बना सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो होपफुली आपको एक्सरसाइज भी आराम से समझ में आ गई होगी। पूरी की पूरी आपने खुद सॉल्व कर ली ऑलमोस्ट, एक आध सवाल को छोड़ के, जो मुझे बताना पड़ा क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल था ज़्यादा। और बाकी लेसन तो समझ में आ ही गया होगा, वैसे ही इतना आसान था, है ना भाई? तो लेट्स सी आप में से कौन ज़्यादा अच्छे जवाब बनाता है। और अब आपसे यहाँ पे इजाज़त चाहेंगे। किसी और अच्छे से लेसन के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।